अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो अब इस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का जो मैटर चल रहा कि बहुत सारे लोग बोल रहे कि सेटलमेंट करना चाह रहे आपा, और हम सेटलमेंट नहीं करना चाह रहे, कंप्लेंट्स करो, आगे बढ़ो और जो कर सकते अगेंस्ट करो। जब हम इतने साल सब्र करें, 4-5 साल सब्र करने के बाद आज एक रास्ता निकला जिससे कि सेटलमेंट में जो हम प्रिंसिपल अमाउंट लगाए थे वो हमको रिटर्न मिल सकता। आपा बोल रहे कि जो भी है, थोड़े लोगों की थिंकिंग ये है, आपा की थिंकिंग क्या है अभी हमारे तक क्लियर नहीं हुई कि उन्हें सेटलमेंट करके पैसे देना चाह रहे यानी प्रॉफिट देना चाह रहे, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना चाह रहे या कुछ पॉलिसीज बनाना चाह रहे। जैसे कि 10 लाख वाले लोग हैं, उनका जो भी उन्होंने अभी तक के प्रॉफिट लिए उसका डिडक्ट करके जितने मिल रहे उतने देना चाह रहे। जो 2016 से पहले के लोग थे, 2000 के बाद के जो लोग हैं उनको पूरा जितना भी 10 लाख इन्वेस्टमेंट रहा तो वो पूरा मिल सकता, यानी फिर उससे ज़्यादा के है जो 50 लाख वाले हैं उनको जो समय 1-2 साल का टाइम के हिसाब से कुछ पॉलिसी बना के हर साल में जो समय 10 लाख के अराउंड निकाल सकते, यानी हम इन्वेस्ट कर सकते। ये सब तो बात का मैटर है, आप करना नहीं करना। जब बोल रहे कि आप आगे आओ, मैं आप लोगों का सेटलमेंट करना चाहती हूँ, कोई रास्ता निकालना चाहती हूँ, तो हमको कुछ नहीं मिलने से बेहतर कुछ मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सेटलमेंट करके क्या बात हो रही, कौन सी पॉलिसी बना रहे आप, कैसा दे रहे, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। वो छोड़ के हम ये बोल रहे कि हमको सेटलमेंट करें तो प्रिंसिपल अमाउंट भी होना, जितना हम प्रॉफिट लगाए थे वो भी हमारे को होना, बोलो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और हमारे 5 साल 10 साल ऐसे ही केस को खींचते जाते। आपा का क्या है, जेल होती 5 साल पहले ऑलरेडी 2-3 साल रह के आ गया, आपा को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जेल का, और थोड़े दिन उन्हें गुजार लेते, आके सिलेंडर कर देते कि ख़त्म हो गया, मैं सब EOW को दे दी, जो भी कोर्ट के हवाले कर दी, जितना भी था उसके हिसाब से आप लोग ले लो। बोले तो हमारे को 20% 30% फुल प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलने की गारंटी नहीं है। जब प्रॉपर्टी सापा के बिकेंगे उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट की वैल्यू रहेंगी उसके हिसाब से कम में बिकेंगे बहुत, और इसके हिसाब से जब हमको मिलेगा 40% 30% 50% जो भी मिलेगा उस पर हमको एग्री होना पड़ता है। जब आप बोल रहे कि मैं सेटलमेंट करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से मिलना चाह रही हूँ, मैं पैसे देना चाह रही हूँ, तो आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालो, कोई समझदार आदमी आ जाओ, जाके बातचीत करो, करके बोलो कि कौन सा रास्ता निकाल रहे आप, कौन से तरीके से देना चाह रहे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कौन से पॉलिसीज बना रहे। ये पूछने के बजाय हम खाली ग्रुपों में बोल रहे कि नहीं हमको प्रिंसिपल अमाउंट भी होना, प्रॉफिट भी होना, तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा भी केस रहा तो सालों चलता है, एक छोटा सा भी बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका भरपाया 10 से 12 साल में कंप्लीट होता। तो आपा का इतना बड़ा लॉस, 5-6 साल से कंपनी बंद है, हर तरीके से अब ऐसे सिचुएशन में है आपा की करोड़ों की ज़मीन को, जो समय एक मिसाल के तौर पे जो ज़मीन 500 करोड़ की है वो अब सिर्फ 200 करोड़ में बिकने के चांसेस है। देखो ये जो लीगल आ गया, कोर्ट में केस आ गया, इस वजह से लेने वाले भी डरते और एकदम से मार्केट वैल्यू गिरा देते, खरीदने वाले कम से कम में खरीदना चाहते। तो हम ये सोचो कि कुछ नहीं मिलने से बेहतर हमको कुछ मिल रहा, तो हम वो चीज़ को कैसा हासिल कर सकते। हम ये बोल रहे कि प्रिंसिपल के साथ प्रॉफिट होना, बोले तो ये इम्पॉसिबल है। जो मिल रहा हमको अल्हम्दुलिल्लाह लियो, दूसरे कारोबार में लगाओ या खुद के अपने कारोबार में लगा लो, वो पैसे से पैसा बनाओ। ये मत सोचो कि हमको वो भी होना, बोले तो ये मिलता है ना वो मिलता, फिर हमको वो कोर्ट से अगर हमारा हुआ तो आज तक के पैसे हमारे को और 5-6 साल लग जाते हैं, ये भी लॉस वो भी लॉस। तो समझदारी इसमें ही है कि आपस से जाके बात करके सेटलमेंट करके, जिसके पास भी जितनी कमेटी बन रही 5000 आदमी की 2000 आदमी की, आपस से पूछो। 2016 से पहले वाले हैं तो उनका प्रॉफिट कट करके देते, बोले थे क्यों ऑलरेडी वो लोग लिए। जो 2016 के बाद में डाले थे उनको आप कौन से तरीके से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से देते, 6 महीने में अगर पूरा लेना चाहे तो दे रहे, या नहीं 4 किस्तों में करके देना चाह रहे। तो इस पे बात करो भाई, ऐसी बात करो कि जिससे कुछ मैटर हल हो सके। उससे बेहतर नहीं करके हमको ये भी होना वो भी होना, FIR भी करो, फिर आपा को इधर फंसाओ भी, फिर आपा से आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी होना, आपा से आपको फिर जो प्रॉफिट भी होना, वो तो ये पॉसिबल है। किसका भी नुकसान नहीं है इसमें, जो कंप्लेंट्स करा रहे उनका नुकसान है ना आपा का नुकसान है, सिर्फ और
सिर्फ हम इन्वेस्टरों का नुकसान है। तो ये सब चीज़ों पे सोचो, सोच समझ के कुछ एक फैसला करो, आप तक जाओ, जाके क्या है क्या नहीं एक बार अच्छे से बात करो। आप लोगों के ऐसे बिहेवियर की तरफ से, आप लोगों के ऐसे कमेंट्स की वजह से, आप लोगों के ऐसे ऑडियोज़ की वजह से आपा कुछ भी करने को 100 बार सोचना पड़ा। आप सब आगे बढ़ो, नया आपा क्या है क्या नहीं सेटलमेंट करो, आप क्या देना चाह रहे लियो। इंशाल्लाह हम पैसे को पैसा बना के आगे बढ़ सकते। अब आप हम इतना ही होना वो तो नहीं मिलता भाई, ये सब गलत बात है। आपा से मिलो, मिलके क्या है क्या नहीं सेटलमेंट करो, जो भी आपा देना चाह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके आगे बढ़ो। नुकसान तो ऑलरेडी हो गया, कभी हम बड़े बड़े कारोबार लगाते तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता, कहीं कंपनी चल जाती, कहीं माल ख़राब हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, कहीं प्रॉफिट लॉस हो जाता। ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता, तो हमारे पे ये चीज़ आई तो हम बर्दाश्त करते। आज वही चीज़ आपा पे कंपनी पे, तो हमको थोड़ा समझ के अंडरस्टैंडिंग से मसले को हल करना चाहिए। हम शुरू से यही कर रहे कि अंडरस्टैंडिंग से मसले को हल करने की बजाय उलझाते जा रहे। कंप्लेंट्स करे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप 2 साल जेल में रह के आए, ख़त्म। उसके बाद आप अपना आके जो भी करना चाह रहे उनको वैसा टाइम नहीं मिला, जो रेट में प्रॉपर्टीज़ निकालना चाह रहे वो रेट नहीं आ रहा, वो रेट नहीं आया तो आप लोग पैसे नहीं दे सक रहे। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि हम जैसे भी हुए सेटलमेंट करके जो भी मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेके आगे बढ़ो, वो पैसे से पैसे बनाओ। इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत देगा, हम किसी पे रहम करेंगे अल्लाह, और हमारे नसीब में जितना है हम तक चल के आता। अगर हमारे नसीब में नहीं रहा ना, हम कितने भी कोशिशें करो नहीं आता, आया भी तो चले जाता, तो हमारे नसीब से बढ़ के हमको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ पे राज़ी रह के अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए आपस से बात करो, जितना हमारे मुक़द्दर में नसीब में रहेगा वो हमको मिल के ही रहेगा।